दरबार का सबसे महत्वपूर्ण अभिषेक, अधिकांश लोग गुरुवार के अभिषेक के लिए आते हैं। इस अभिषेक का महत्व न किसी को मालूम है, न मुझे मालूम है। इतनी मालूम है, एक अभिषेक किया हुआ जल आज जो एक सुगंधित अमृत तुल्य है, इस सालों बना रहता है, कभी इसमें दुर्गंध नहीं आती। विश्व के कोई भी मंदिर क्यों न हो, वो जल की उचित अवस्था कुछ समय तक रहता है, 9 घंटा 12 घंटा, उसके बाद में ऐसी दुर्गंध आ जाती है। कोई भी मंदिर क्यों न हो, नो एक्सेप्शन, अदर देन द होली वाटर ऑफ द गैंजेस, गंगा जल। सिर्फ गुरुवार का, न कि शुक्रवार, बुधवार, इसको अनेक मरीज लोग, डॉक्टर लोग ले जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक सेवन करते हुए साईं की कृपा पा रहे हैं। बॉम्बे के हॉस्पिटलों में जसलोक हॉस्पिटल एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसमें 16 माला में बाबा का मंदिर है, जहां बहुत सारे सर्जन जैसे प्रधान डॉक्टर टी.आर. मोटवानी, जो सबसे वरिष्ठ हैं, सर्जन है, ऑपरेशन से पहले मंदिर में जाके अगरबत्ती जला के फिर ऑपरेशन करने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, चेंबूर के प्रसिद्ध इनलैक हॉस्पिटल, वहां ये अभिषेक का जल सर्वमान्य कर लिया गया। पेशेंट्स को दवा देने से पहले सब पेशेंट्स को एक जल दिया जाता है। आज ये जल आप देखेंगे 2500 लीटर से अधिक इसका अभिषेक में प्रयोग होता है। कैसे होता है आप देखेंगे। और ये जल दुनिया के कोने कोने में जाता है। सबसे जास्ती जल ये दुबई में जाता है। एट ए टाइम 50-50 लीटर दुबई के वन ऑफ द डायरेक्टर श्री भीषम बच्चानी ले जाते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं। अभी तो ये जल अभी हाल में 23 तारीख के बाद ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, कहाँ कहाँ गया, इंडोनेशिया, बहुत दूर दूर गए, यूएस। तो जल आज जिस अवस्था में आप पिएंगे, आपको लगेगा जल नहीं और कुछ है। वो और कुछ जो नहीं है, वो साईं की कृपा है, जो सबको ठीक कर रही है। इस वर्तमान समय में अगर शिरडी के साईं बाबा अवतारों में श्रेष्ठ, अवतार नहीं, अवतारों में श्रेष्ठ, जो इनकी जीवनी रहन सहन है, जो एक अद्वितीय था, ये अवतारों में नहीं पाएंगे, कोई भी अवतार क्यों न हो। अवतारों में श्रेष्ठ, कृपा करते हुए जिस स्थान में इतनी पूजा 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 ही हो रही है, तो बाबा ने कृपा करके ये जल का वरदान इस संस्थान को दिया, जिससे लोग यहाँ आके जल प्राप्त करें। जो दुनिया में आपको ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं मिलेगी, लेकिन ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे गुरुवार को। तभी आप देखेंगे 2500 लीटर का जल का अभिषेक, कहाँ कहाँ से लोग आए, भर के ले जाएंगे, मरीज लोग, डॉक्टर लोग। अभी प्रारंभ हो जाएगी और सभी सूचनाएं हमारे आरती के बाद पालकी होगी, पालकी के बाद ही सभी सूचनाएं होंगी। महत्वपूर्ण सूचना जैसे साई प्रेमियों के लिए, हर एक प्रेमी के लिए, विश्व के लिए अगर पूछें सबसे बड़ा दिन कौन सा है, कहते हैं साल का पहला दिन। क्यों? पहला दिन जैसे व्यतीत होता है, सारा साल ऐसे व्यतीत होता है, सारा साल। तो यहाँ के भक्तों को देखेंगे, साल का पहला दिन आके पूरा दिन व्यतीत करते हैं, सब अपनी तरफ से अभिषेक करा लेते हैं। साल के एक दिन बाबा के चरणों में हम लोग अर्पित कर देते हैं। हे साईं, 364 दिन में ये दिन आपका है, यही रहते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, अभिषेक करते हैं। परिणामवश एक दिन बाबा को देते हैं, पूरा साल बाबा आपको देता, बाबा आपके साथ रहता है। तो पहला दिन ही ऐसे साल का सबसे अधिक अभिषेक देखेंगे। अब अभिषेक प्रारंभ होगा। जब इधर से जाएं, आप लोगों से एक अनुरोध है, कोई उठेगा नहीं, कोई इसको माला नहीं पहनाएगा,
कोई बोलेगा नहीं। इसको क्या नहीं मालूम? जो बोलता वो अज्ञानी है, जो नहीं बोलता वही ज्ञानी है। हमेशा ज्ञानी बोलेगा नहीं, अज्ञानी बोलेगा। इधर से जाओ, बोलना नहीं, उठना नहीं, हार पहनाना बाबा को पहनाना, नमस्कार करना बाबा को। तो बाबा को नमस्कार करते हैं ना, सभी देवी देवता गणों को, साधु संतों को पहुंच जाता है। एक नमस्कार इनके चरणों में काफी है। कोई बोलना नहीं, कोई उठना नहीं, कोई हार नहीं पहनाना। हार बाबा को ही पहनाएंगे। अब अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। आज का बड़ा महत्वपूर्ण अभिषेक है, तो श्रद्धा पूर्वक शामिल होकर लाभ उठाएं। ओम साई राम। ओम साई राम। तो स्वामी जी के उपदेश को बता रहा था, इस प्रकार माफ किया वो सज्जन बन गया। और मंत्र साधना के लिए स्वामी जी बोले, मंत्र साधना इज द अल्टीमेट। 1942 में जब जापानीज प्लेन को रंगून में, बर्मा में, वो ब्रिटिशर्स ने जो है वहां से फायर कर दिया, दैट वाज शॉट डाउन। जलता हुआ प्लेन आया, यहाँ आया। स्वामी जी वाज इन द फोरफ्रंट। तो वो जापानीज आदमी वाज सीरियसली इंजर्ड, शायद पांव कट गया, ब्लीडिंग। वो स्टन गन से शूट कर रहा था। दे आर सो ब्रेव, दे वांट टू डाई आफ्टर शूटिंग सो मेनी, दे डोंट सरेंडर। शूट कर रहा था तो गोली के सामने स्वामी जी खड़े थे। 100% मारे जाते थे, लेकिन 24 आवर्स स्वामी जी का गायत्री मंत्र चलता था। हे माता, आपके नाम स्मरण से मर जाऊं कोई बात नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्। 24 आवर्स स्वामी जी का चलता है। एंड ही सीज लाइट। ही वॉज ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, ही वॉज अ palmist and foreteller. Yeah, he used to speak with the spirits.
गायत्री मंत्र जल रहा था, सब सोचे बस ये मारे जा रहे हैं, तो उनका स्टेन गन जो है जापानीज का फेल हो गया। वो ट्रिगर वांटेड टू शूट करना चाहते थे, वो फेल हो गया। तुरंत ब्रिटिश आर्मी पाउंस करके उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। कह रहे थे अगर ये मंत्र का जाप हम नहीं लेते तो मारे जाते। हमको कहते थे नाना, बोलते थे नाना। सत्संग में लोगों को बोलो कि नामस्मरण से बढ़कर कुछ नहीं होता। हर दुख में, हर कष्ट में, हर मुसीबत में नामस्मरण ही साथ होगा। और ये नामस्मरण से बढ़कर कुछ नहीं। और ये वर्तमान समय में साई नाम का नाम मिला, ओम साई राम। उतने फेथ, उतनी श्रद्धा से नामस्मरण लेते रहे। आवे एक छोटा सा धुन। ओम साई राम, ओम। हमें थोड़ा एक अभिषेक का जल देना राम। ये नहीं मिलेगा। सबसे जास्ती दुबई भीषम जी ले जाते हैं, 10-10 लीटर ले जाते हैं, सत्संग में सबको देते हैं, ठंडा लेते हैं। दुबई में फर्स्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ जो दुबई जाते हों, सिंधी सेरेमोनियल हॉल, थर्सडेज 7:30 to 9:30, ये लोग हवन भी करते हैं, गीता चालीसा का हवन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं। एंड सब ऑल एलाइट पीपल लाइक राम बख्शानी एंड ऑल टॉप पीपल दे पार्टिसिपेट, और सबसे आरती कराते हैं। When I went last recently about a month back, about I found 600 people were attending. 600 people. Normally when I go to Hotel Hilton London or in some other places, the audience are about 150 to 200. But here I found in Dubai about 600 people. Nahi, Romi? And all were so attentive, so attentive. अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube में देखें। YouTube में भीषम जी दिखाते हैं, रात को कभी देखना, वहां का प्रवचन, वहां का अरदास, वहां का उपदेश। साई नाम सुखदाई, साई नाम सुखदाई, साई नाम के 2 अक्षर में, साई नाम के 2 अक्षर में, 2 अक्षर में, 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, सब सुख, सब सुख शांति समाई, सब सुख। साई नाम सुखदाई, साई। क्षण भर ध्यान में रहें। मन को विचार रहित, मस्तक के मध्य बिंदु त्रिकुट पे ध्यान देते हुए, जहां मन विचार रहित होगा बड़ा मुश्किल है, तभी आप दिव्य प्रकाश का अनुभव पाएंगे। जहां तब आप ये तन मन बुद्धि के यंत्र को भूल जाएंगे। इसको द योगा ऑफ विजन कहते हैं। ओम साई राम। तो स्वामी जी के एक दृष्टांत बता रहा था, किस प्रकार उन्होंने एक चोर की मदद की, माफ नहीं, माफ तो किया, चोर की मदद की, उसे सज्जन बना दिया। उसी तरह मैं लोगों को कहता हूं, जब आप सुखी हों, स्वस्थ हों, पनवेल आश्रम बिल्कुल नहीं आना। जब आप अस्वस्थ हों, मानसिक अशांति हो, उस हालत में आना। हमारे पनवेल आश्रम में कई उदाहरण हैं जो मैं जेल से लोगों को बुलाया हूं, आज सज्जन होके
शमशान के सेवादार बने हैं। कई लोग जेल में बुलाए हैं, उनको जो है एकदम हमारे वो प्रकाश तिवारी ब्राह्मण जेल से उठा के लाया, पूजा सिखाया, हेड पुजारी हुए, शादी हुआ, रेलवे के नौकरी में अभी बुकिंग क्लार्क है, उनके बच्चे हैं। उसी तरह यौरवाड़ा जेल के ऐसे लोगों को हमारे पास लेके आवे, तभी हमें खुश है। जब आप स्वस्थ हैं हमारे पास नहीं आना, जब आप अस्वस्थ हो, आपके साथ ही अस्वस्थ हो, जो दुखी हो इस समाज में, उनको लेके आवे। देखिए कैसे स्वस्थ होके वो जाते हैं उसमें। ये साईं के दरबार पनवेल का, बाबा का जागृत दरबार है, यहाँ सब स्वस्थ होके सुखी होके झोली भर के जाते हैं। तो स्वामी जी ने बताया कि हमने बोला अप्पा जी आपने कमाल कर दिया, एक चोर को सज्जन बना दिया, नौकरी में लगा दिया। ये कहने लगे हमको नाना समाज में कोई बुरा नहीं होता है, एक सज्जन के लिए कोई भी बुरा नहीं होता है। बाबा कहा करते थे ना कि मैं सर्वव्यापक हूँ, हर एक में हूँ। जिसको आप दुर्जन कहते हैं, क्या उसके अंतःकरण में साईं नहीं? उस साईं को देखो। तो एक दृष्टांत मैं बताता हूं अपना पर्सनल। सन 1978 की बात होगी लगभग, जब रेलवे प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन चलाती है, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं बॉम्बे टू दिल्ली। Before they run the special trains for overseas dignitaries, for this railway board people, they run a special train, khali, whether the train moves all right. So I was in charge of the train. My train started from VT, कुर्ला के आउटसाइड सिग्नल में रुका, वहाँ चोरों का अड्डा है जिसे कसाई वाड़ा कहते हैं। आज भी वो स्थान है, मालूम नहीं कैसे है। मैं 78 की बात कर रहा हूँ। तो देखे सिग्नल के लिए रुका हुआ था, बहुत डेंजरस पीपल, मोस्टली मुस्लिम्स। तो मैं देखा तो ऐसी आवाज आ रहा था, खर 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 खर। और स्वामी जी ने बोला हर एक को बाबा समझो, दुनिया में कोई बुरा नहीं, जिसे तुम बुरा कहते हो क्या उसके अंदर बाबा नहीं? क्या अप्पा जी मैं कोशिश करूंगा हर एक में बाबा को देखूंगा। तो देखा कुछ लोग ट्रेन के 2 कंपार्टमेंट के बीच में चढ़ के द कॉपर केबल वेरी कॉस्टली उसको काट रहे थे, एक काटा को। इतने में किसी ने हमको देख लिया लुकआउट ग्लास से। मैं अकेले था, आ गए 3-4 लोग, जो भी हो दे दो। और स्वामी जी को उपदेश था हर एक में बाबा है। चोर बदमाश कहते उसके भी अंतःकरण में। हमने कहा कैसे लगा, जैसे बाबा कह रहे हैं जो भी हो दे दो, सब ले लो, घड़ी भी ले लो। और हमें पगार भी मिला था रेलवे से, हमें काफी पगार मिला था। आई हैड 165 रुपीज। कितना? अरे रोमी आप हंसते हो, आपको इतना पगार कभी मिला? रोमी कहते नहीं मिला। 165 रुपीज मैंने लिया। घड़ी लो, पेन लो, ये लो, हम बाबा को दे रहे हैं, क्या नहीं, सब पगार भी लो गया। तो बाद में दूसरे पॉकेट में देखा कुछ पैसे बचे थे। हमने कही तो हमने झूठ बोल दिया। मैं कोशिश करता हूं कभी झूठ नहीं बोलूं, सपने में भी नहीं, कोशिश करता हूं। हमारी माता जी जब जिंदा थी, अन्ना जी जानते हैं कि ये लड़का हमारा कभी झूठ नहीं बोलेगा। हमारा नाम धर्म पुत्र रखते थे, जो झूठ नहीं बोले, झूठ नहीं बोले। अभी भी मैं आपको चल के दिखा सकता हूं, हमारे पांव जमीन में नहीं होगा, मैं ऊपर से चल के दिखा सकता हूं। तो हमने कहा तो हमने झूठ बोल दिया है, पॉकेट में पैसा हमने कहा सब दे दिए। फिर आवाज लगो, चोर लोग क्या चाकू क्या क्या लेके 4-5 लोग जा रहे थे। हमने आवाज लगाया भाई साहब भाई साहब। लोग पीछे देखे, कहीं काय को बुला रहा है। तो 4-5 चोर लोग आए, हमारे लिए 500 साईं बाबा थे। क्षमा करना, हमने बोला सब देने के लिए। हमें पिताजी की याद आई, अप्पा जी के। हमने सब कुछ नहीं दिया, हमारे पॉकेट में ये रह गया, कृपा करके ले लो, हमें क्षमा करना है, ले लो। तो आपस में वो लोग कुछ बात की है, मुसलमान थे, मराठी में। तो कहीं इनका जो भी है दे दो। बोले ये तुम्हारा घड़ी लो, तुम्हारा ये लो, वो लो, हमको तुम्हारा कुछ नहीं मांगता। बोले हमने दे दिया तो अभी मैं लेने वाला नहीं हूँ, आपको ले जाना ही पड़ेगा महीने। वो बोले तुम वापस करो नहीं करो, ये तुम्हारा, ये लो, हम लोग जा रहे हैं।
हम लोगों ने रेलवे का सब कॉपर प्लेट्स वगैरह वायर वगैरह केबल कट कर लिया है, बहुत मिल गया हम लोग को, हम लोग जा रहे। तो फिर आके हमने पिताजी को बोले, बहुत खुश हो गए बेटा, ऐसे हर एक में बाबा को देखो। आज हमारे लिए आप लोग सब साईं बाबा ही हैं, साईं बाबा को ही देखता हूँ, हमारे लिए कोई बुरा नहीं है। आप लोग ये दृष्टि ये जागृत करें। देखिए इंसान का जीवन अनिश्चित है, कल कोई बता सकता है। कोशिश करें हर एक में। बाबा नहीं कहते थे जब आदमी किसी के अवगुणों को देखता है, उसको डांटता है, चिल्लाता है, दुखी करता है, मैं सबसे जास्ती दुखी हो जाता हूं।